जय हिंद स्टूडेंट्स। आइए आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के 5वें लेक्चर को समझाते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत पूछे जाते हैं। एनडीए हो या नेवी हो या एयरफोर्स, सब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस हैं। आइए इस पर देखते हैं, इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले इनके शॉर्टकट को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, इन 6 के 6 फॉर्मूलों को नोट कर लीजिएगा। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला है साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80। मैंने सब में 20-20 जोड़ करके यहां पर लिखा हुआ है। साइन में एंगल जो है सभी में 20-20 जुड़ा है, 20 फिर 40 फिर 60 और फिर 80। अब जब आप साइन के बाद इसे कॉस लिखेंगे, मैं भी आपको बताता हूं, इसकी वैल्यू 3/16 है। और जो दूसरा नंबर फॉर्मूला, इसकी वैल्यू भी 3/16। आप याद कैसे करेंगे? साइन जहां जहां लिखा है सभी जगह आप साइन के स्थान पर यहां पर कॉस लिख लें और एंगल्स को 10-10 माइनस कर दें। 20 में 10 माइनस किया, 40 में 10 माइनस किया, 60 में 10 माइनस किया, 80 में 10 माइनस किया। तो ये साइन और कॉस दोनों का फॉर्मूला बच्चों है, इन दोनों की वैल्यू है 3/16। इसी प्रकार फॉर्मूले नंबर 3 और फॉर्मूले नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिएगा कॉस 20, 40, 60 और 80, इसकी वैल्यू 1/16 है। कॉस जहां जहां लिखा है वहां वहां आप सब जगह साइन कर दीजिएगा और जैसे आपने ऊपर एंगल माइनस किया था 10-10 वैसे यहां माइनस करिएगा। 20 में 10 माइनस करेंगे, 40 में 10 माइनस करेंगे, 60 में 10 माइनस करेंगे और 80 में 10 माइनस करेंगे। तो ये दोनों का एक ही सूत्र है, दोनों का एक ही वैल्यू है, वो है 1/16। अब हम लोग देखते हैं 5वें और 6ठे वाले फॉर्मूले को। बेटा यहां पर जैसे tan में 10 डिग्री है, tan में 30 है, tan में 50 है, tan में 70 है। इसका क्या मतलब होता है? tan का मतलब होता है बच्चों साइन अपॉन कॉस। इसका मतलब है ये 10 डिग्री, तो 10 डिग्री वाली वैल्यू आपके पास कहां पर लिखी है? साइन 10 ये लिखी है। बेटा ये वैल्यू है 1/16 और अपॉन में ऐसे ही कॉस 10 वाली वैल्यू लेंगे। इसी प्रकार यहां पर तो कॉस 10 वाली वैल्यू कितनी है? 3/16। हमने 3/16 लिखा, ये कैंसिल हो गया 1/3, यानी कि tan 10, tan 30, tan 50, tan 60 की जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी। ये हमारा 5वां नंबर का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग 6ठे नंबर को देखते हैं। जैसे ये 20 है, 40 है, 60 है और 80 है, तो tan है यानी कि साइन वाली वैल्यू और फिर डिवाइडेड बाई कॉस वाली वैल्यू। तो साइन 20 वाली वैल्यू कितनी लिखी थी? 3/16। कॉस 20 वाली वैल्यूज जो लिखी है 1/16 लिखी है। 16 से 16 कैंसिल, कितना रिजल्ट मिला? 3 मिला। ये हमारा 6ठा वाला फॉर्मूला हो गया। फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको इस लेक्चर 5 के 6 फॉर्मूले पहले डिस्कस किए और मैं आपके यहां पर आपके लिए 6 फॉर्मूले और लेकर के आया हूं। यह भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा यहां पर लिखा हुआ है, जैसे पहला फॉर्मूला साइन 36, साइन 72, साइन 108 और साइन 144। इस पूरे की वैल्यू बेटा 5/16 होती है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में याद रखना है। इसी प्रकार जैसे यहां पर साइन आपने डिस्कस किया, वैसे ही आपको यहां पर कॉस मिल रहा है। कॉस 36, कॉस 72, कॉस 108, कॉस 144। जहां जहां साइन था वहां वहां कॉस हो गया। इसकी वैल्यू बेटा 1/16 है। और अब आप देख लीजिए, ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 3, 4 और 5 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू 1/4 साइन 3 थीटा होती है। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा होती है। जैसे tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो साइन अपॉन कॉस का डिवाइड करा देंगे। 1/4 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस tan 3 थीटा हो जाता है। साइन और कॉस ध्यान रहे, साइन और कॉस वाले में 1/4 था, लेकिन tan वाले में 1/4 नहीं आ रहा। आपको देखिए फॉर्मूला नंबर जो 6 है इसको देख लेते हैं। ये cos थीटा 2 थीटा cos 3 थीटा cos 4 थीटा एंड सो ऑन cos n थीटा। इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है 1/2 की पावर n। n का मतलब है जितने टर्म आ रहे होंगे। आइए देख लेते हैं। इसी पर बेस्ड बेटा एक क्वेश्चन है। जैसे लिखा है हमारे पास cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई। यहां पर बेटा इसको आप थीटा कहें, ये थीटा का डबल हो रहा है 40 डिग्री और यहां पर फिर इसी थीटा का 3 गुना हो गया 60 डिग्री, फिर इसी थीटा का यहां पर 4 गुना हो गया। जैसे आप देख रहे हैं ये फॉर्मूले को आप देखिए, ठीक है। तो आपको कितना मिला? यहां पर फॉर्मूला हो गया 1/2 की पावर। ये बेटा 20 है और ये 80 है। ये 20 का कितने गुना है? 4 गुना है। 2 की पावर पर 4 यानी कि 1/16। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एनडीए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर बेटा लिखा हुआ है
के की वैल्यू आपके पास ये यहां पर दी जा रही है और कह रहे हैं कि के की वैल्यू क्या होगी। देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं यहां पर पाई की वैल्यू बेटा 180 डिग्री होती है, और अगर हमने पाई में 18 का डिवाइड करा दिया तो यहां पर भी 18 का डिवाइड करा दिया, यानी कि पाई बाई 18 की वैल्यू 10 डिग्री हो गई। जहां पर हमारे पास पाई बटे 18 है वहां पर हम 10 डिग्री पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू साइन, यहां पर हो गया 10 डिग्री, बगल में साइन, ये पाई बाई 18 का 5 टाइम्स है, यानी कि 10 का 5 गुना 50, बगल में चलते हैं साइन, पाई बाई 18 का ये 7 गुना है, यानी कि 10 का 7 गुना हो गया 70। क्लियर है। अब आप लोग ध्यान से देखें, आपको अभी मैंने शॉर्टकट यहां पर लिखाया हुआ था, फॉर्मूला लिखाया हुआ था, साइन 10, साइन 30, साइन 50 और साइन 70, इसकी वैल्यू आपको लिखाई गई थी 1/16। अब हमारे पास यहां पर देख लें तो केवल वैल्यू हम लोग क्या है, हम लोग केवल यहां पर वैल्यू जानते हैं वो 30 डिग्री की जानते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसके प्लेस पर हमने 1/2 लिखा। बाकी साइन 10, साइन 50 और साइन 70 ये 2 से कैंसिल हो गया, 8 आया। साइन 10, साइन 50 और साइन 70 की वैल्यू हमारे पास 1/8 है। यहां पर हमें क्या मिला 1/8, तो के की वैल्यू आ रही है 1/8, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये एनडीए 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अभी मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, इसकी वैल्यू मैंने आपको डिस्कस की 1/16 होती है। हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप अगर इसे ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यहां पर केवल 30 डिग्री नहीं है, और इस 30 डिग्री को हम अगर हटा लें तो इसके प्लेस पर हम लोग वैल्यू रख सकते हैं 1/2। बाकी तो सेम है, साइन 10, साइन 50, साइन 70, यही वैल्यू तो है। ये 2 से इससे कैंसिल कर दिया 8, यानी कि आपके पास ये जो बाकी तीनों टर्म मल्टीप्लाई में जो बच रहे हैं इसकी वैल्यू 1/8 है। तो आपका रिजल्ट क्या होगा 1 - 1/8। आपने इसके प्लेस पर 1/8 लिखा, 8 बन जाए 8 में बन गया 7, 7/8, ये हमारा फाइनल आंसर इसका डी ऑप्शन से। स्टूडेंट्स हमारे सामने ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। बेटा हमने आपको यहां पर एक शॉर्टकट डिस्कस किया था, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री। मैंने आपको कहा था कि इसके जो रिजल्ट आता है वो आपको याद रखना है, वो रिजल्ट था 1/16। अगर आपको ये याद है तो ये वैल्यू बहुत आराम से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। यहां पर आप देखें 20 है, 40 है, 80 है, 60 नहीं है। cos 60 की वैल्यू अगर हमको याद है तो ये वैल्यू 1/2 होती है। बाकी हमारे पास यहां पर cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और यहां पर cos 80 डिग्री है, इज इक्वल टू 1/16। ये इसको कैंसिल कर देंगे तो हमें 8 मिलेगा। cos 20, cos 40, cos 80, यही वैल्यू तो चाहिए थी। कितना रिजल्ट हो रहा है 1/8, ये हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स मैंने आपको इस tan से संबंधित भी एक शॉर्टकट यहां पर लिखाया था, एक फॉर्मूला लिखाया था। ये था बच्चों tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 80 डिग्री। अगर आपको इसकी वैल्यू याद है बेटा तो इसकी वैल्यू आपको लिखाई गई थी 3। क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि tan 20 लिखा हुआ है, tan 40 लिखा हुआ है, tan 60 नहीं लिखा हुआ है, tan 80 लिखा हुआ है। tan 60 की वैल्यू अगर हम इसको हटा लें तो इसके प्लेस पर वैल्यू tan 60 की होती है √3। एक बार 3 में 2 बार √3 होते हैं, एक बार 3 में 2 बार √3 होते हैं। तो हमारा ये एक √3 से कैंसिल हुआ। tan 20, tan 40, tan 80, इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहां पर √3 बच रही है। इसका रिजल्ट है सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देख लेते हैं। यहां पर बेटा लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू π/8 और आपसे कहा जा रहा है cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, आइए देख लेते हैं इसे कैसे करना है। हमने यहां पर क्या किया, हमारे पास लिखा हुआ है छोटा सा शॉर्टकट, अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होगा। यहां पर थीटा इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है π/8, हम लोग इसी का यूज करेंगे। यहां पर हमारे पास देख लें सबसे लास्ट में लिखा हुआ है cos 4 थीटा। क्या करते हैं, यहां पर हम 4 का प्रोडक्ट कर देते हैं। हमने 4 का प्रोडक्ट किया, ये 4 थीटा, यहां पर हमने 4 का प्रोडक्ट कर दिया तो ये हमें मिला π/2। कहने का ये मतलब हुआ 4 थीटा के प्लेस पर हम π/2 लिख सकते हैं। अगर हमने 4 थीटा के प्लेस पर π/2 यहां पर डाल दिया तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा के प्लेस पर हमने 90 डिग्री यानी कि cos π/2 पुट किया। cos 90 की वैल्यू 0 में अगर ये हम आगे लिख भी देंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा 0। ये इसका शॉर्टकट है। तो हमने इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है। ये एनडीए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहां पर क्या करना है, 8
cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री। एक टर्म आप अपने पास से यहां पर प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो है cos 80 डिग्री। cos 80 डिग्री का आपने प्रोडक्ट किया और cos 80 डिग्री का डिवाइड करा लिया। अब आपको जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाए हैं उनमें ये आपको मिल जाएगा। याद अगर हो तो मैंने आपको इससे पहले वाले अभी क्वेश्चंस में यहां पर लिखाई है इसकी वैल्यू आई थी 1/8। ठीक। दूसरी बात बच्चों, अगर हमारे पास यहां पर cos 20 डिग्री होता है तो इसकी वही वैल्यू होती है जो sin 70 की हो। यहां पर याद रखना इन दोनों का समेशन 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हमारे पास cos 30 डिग्री लिखा हुआ है तो इसकी वही वैल्यू होगी जो sin 60 डिग्री की होगी। या हमारे पास अगर यहां पर लिखा हुआ है sin 80 डिग्री तो इसकी वही वैल्यू होगी जो cos में 10 डिग्री की होगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आइए अब देख लेते हैं यहां पर क्या होगा हमारा रिजल्ट। ये 8 लिखा, cos 10 डिग्री लिखा, अपॉन में देखिए बेटा यहां पर cos 80 लिखा हुआ है, अगर हम इसे साइन में लिखेंगे तो sin 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू मैंने 1/8 लिखाई आपको, 8 से 8 कैंसिल, cos अपॉन साइन ये हो गया cot 10 डिग्री। ये हमारा रिजल्ट है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। क्लियर बच्चों? हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कंटेंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।